नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे +1 केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ ए केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड होता क्या है, कब बनता है, क्यों बनता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। मैटर इज़ नथिंग बट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। मैटर एलिमेंट्स का बना होता है और कोई भी एलिमेंट उसके अंदर जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। No element can exist as an independent atoms except noble gases. A group of atoms is known as molecule. इसलिए atoms आपस में combine करते हैं, atoms मिलकर molecule बनाते हैं। atoms जब अलग होते हैं they are less stable. They form molecule by losing their energy. इसलिए energy lose करते हैं तो वो molecule बनाएंगे। The attractive force which hold the atoms in a molecule together is known as chemical bond. एक मॉलिक्यूल में जो फोर्स एटम्स को पकड़ के रखती है, जो उन्हें बांध के रखती है, उसी फोर्स को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इंडिविजुअल एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आर जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इंडिविजुअल एटम्स अलग अलग हैं, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो O2 बनेगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा। इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तीन एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, H2O मॉलिक्यूल बनेगा। ये सभी एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जो फोर्स इन एटम्स को मॉलिक्यूल में जोड़ के रखती है, जिस फोर्स से ये मॉलिक्यूल में एटम्स जुड़े रहते हैं, उसी फोर्स को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। जो फोर्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स को जोड़ के रखे हुए है, जो फोर्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम्स को जोड़ के रखे हुए है, उस फोर्स को, उस अट्रैक्टिव फोर्स को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल टुगेदर इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट इज व्हाई डू एटम्स कंबाइन? इन एटम्स को आपस में कंबाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? एक रीज़न मैंने ऊपर लिखा है, एटम्स आर लेस स्टेबल, दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे कंबाइन, दे लूज देयर एनर्जी। हर एटम चाहता है कि उसकी एनर्जी कम हो जाए, जब एनर्जी कम होगी तभी स्टेबिलिटी होगी। इसलिए एटम्स आपस में जुड़ते हैं एनर्जी लूज करने के लिए, तो एक मॉलिक्यूल बनता है। एक और कारण है इसके पीछे, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सभी एटम्स के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टू गेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ताकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के बराबर हो जाए, तभी वो जुड़ते हैं आपस में। नोबल गैसेस मैंने आपको पहले भी बताई हैं, ग्रुप नंबर 18 में होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन एंड जीनोन। टू हैव मिनिमम एनर्जी, ताकि इनकी एनर्जी सबसे कम हो जाए, इसलिए एटम जुड़ते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए इसलिए एटम जुड़ते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उनकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के बराबर हो जाए, उनकी एनर्जी मिनिमम हो जाए। दीज आर द रीजंस वाई द एटम्स कंबाइन विद ईच अदर। इसलिए एटम्स आपस में जुड़कर एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। जिस फोर्स से वो जुड़े होते हैं उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। एटम्स आपस में जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल में एटम्स आपस में बंधे होते हैं। जो फोर्स इन्हें बांधे रखती है, उसी फोर्स को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। क्यों जुड़ते हैं? टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। हाउ डू दे कंबाइन? अब ये जुड़ते कैसे हैं, आपस में एनर्जी को मिनिमाइज कैसे करते हैं, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लेते हैं? उसके 2 तरीके हैं बेसिकली, बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो आपस में वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो ऐसे केमिकल बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ऐसे केमिकल बॉन्ड को कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड। इसकी बात हम आगे करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि केमिकल बॉन्ड क्या है, एटम्स आपस में क्यों जुड़ते हैं, और एटम्स जुड़कर क्या बनाते हैं, एटम्स के जुड़ने की बेसिक वजह क्या है, और एटम्स कैसे जुड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। फर्स्ट इज, आयनिक बॉन्ड का मीनिंग क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल, सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं हम।
लेट अस चेक कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होता है। सोडियम का सिंबल है Na। हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 281, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 287। सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 लास्ट शेल में, क्लोरीन में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इन्हें, दीज आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 7 हैं। मीन्स सोडियम कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो इसकी आखिरी शेल ये हो जाएगी। अब इसकी आखिरी शेल ये है, इसको 7 की ज़रूरत है, मगर 7 नहीं मिल सकते, इस बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो इसके पास लास्ट शेल में 8 हो जाएंगे। क्लोरीन को 1 की ज़रूरत है, क्लोरीन 1 ले सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे सोडियम का सिंबल लिखिए, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, वी विल राइट इट विद द हेल्प ऑफ 1 डॉट। जब सिंबल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक डॉट की फॉर्म में लिखा जाएगा, देखिए सिंबल है सोडियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ ए डॉट, सच ए टाइप ऑफ सिंबल इज कॉल्ड एज लुईस डॉट सिंबल। इसे कहा जाता है लुईस डॉट सिंबल। सोडियम विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज ए डॉट। ऐसे ही हम क्लोरीन का लिखेंगे, क्लोरीन with valence, how many valence electrons? 7. We will denote it with the help of small cross, 7, 4, 5, 6 and 7. How does the transfer take place? सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ट्रांसफ़र यहाँ से होती है। ये इलेक्ट्रॉन सोडियम से इसके ऊपर दिखाना है आपने। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, देखिए 2, 4, 6 और 1 7। 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का दिखा दीजिए ऐसे, ये सोडियम से आया है। क्लोरीन के ऊपर आ गया -1 चार्ज। सोडियम फॉर्म्स कैटायन, क्लोरीन फॉर्म्स एनायन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ऐसी फोर्स जो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आपस में बांध के रखती है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को आपस में बांध के रखती है, जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। आयनिक बॉन्ड को कभी भी आपने ऐसे नहीं दिखाना, कहीं आप ऐसे दिखा दें NaCl, नेवर। आयनिक बॉन्ड कभी डंडे की फॉर्म में नहीं दिखाया जाता, ऐसे नहीं लिखना आपको इसको। आयनिक बॉन्ड कभी ऐसे नहीं दिखाएगा, ऐसे आयनिक बॉन्ड को आपको ऐसे दिखाना है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड positive and negative ions together in a molecule. That attractive force is known as ionic bond. ये फर्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम एंड क्लोरीन का। Let us do with the second one. Example number 2, potassium and sulfur. Potassium atomic number 19, sulfur atomic number 16. Potassium configuration 2881, valence electrons 1. Sulfur configuration 286, valence electrons are 6. Let us draw the Lewis dot symbol. Potassium only 1 dot because only 1 valence electron is there. Sulfur 6 dots, 2, 4 and 6. Now let us show the transfer of electron. पोटाशियम कहता है मेरे पास केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, सल्फर को 2 चाहिए, बैलेंस नहीं होगा,
एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना इसको डोनेट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ से, अभी भी इसके पास एक की कमी है, तो हाउ वी विल बैलेंस, ये केवल एक ही दे सकता है। वी विल राइट अनदर पोटाशियम, second electron from second potassium. We can write how many potassiums have transferred their electrons. 2 potassium atoms are there, so we will write 2 potassium plus. How many sulfur have gained 2 electrons? Only 1. एक सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक फर्स्ट पोटाशियम से, एक सेकंड पोटाशियम से. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड? 2 electrons, so it will have -2 charge. The force of attraction which hold these positive and negative ion, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को जो अट्रैक्ट करती है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं आयनिक बॉन्ड. हाउ मेनी पोटाशियम एटम्स कंबाइन? 2 पोटाशियम एटम्स. हाउ मेनी सल्फर एटम्स? 2. 2 electrons are gained by sulfur, 1 sulfur is involved in the ionic bond formation. The formula will be K2S, potassium sulfide. This is called as potassium sulfide. That is how the ionic bond formation take place between sodium and chlorine, potassium and sulfur. Transfer of electron from one atom to the another atom. एक एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता है. जो एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो एटम इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा. लुईस डॉट सिंबल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं? केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 and 6, इन दिस केस 1 and 7. देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया. जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब लास्ट शेल कौन सी हो गई? 288, नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. 6 थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसने गेन कर लिए, S-2 हो गया. 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल. यही बेसिक रीज़न है एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन ले सकें.